हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय बिजनेस स्टडी क्लास। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम बिजनेस स्टडी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो बच्चों, आप लोग मैनेजमेंट फर्स्ट चैप्टर में प्रॉपर वे में पढ़ के आ चुके हैं कि वहाँ उसका नेचर एंड सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोग को कुछ हम लोग यहाँ तक डेफिनेशन बताएंगे। सेकेंडरी आप लोगों को कुछ कंपैरिजन करके बताएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर इंपॉर्टेंस और यहाँ पर आप लोगों को फीचर्स बताए जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए बेटे, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मीनिंग। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा बच्चे? प्रिंसिपल इट मीन्स रूल एंड रेगुलेशन। मैनेजमेंट के सिद्धांत वो क्या होते हैं, क्या चीज बोली गई है, मैनेजमेंट किन रूल एंड रेगुलेशन से बंधा होता है और अपने कौन से रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली वो चलता है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं इसका मीनिंग, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। क्या बोला गया बेटा? अगर मैं शॉर्ट लैंग्वेज में बोलूं कि मैनेजमेंट जब वो डिसीजन लेते हैं तो उन लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वही क्या बोला जाता है? मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल बोला जाता है। आपको बात समझ में आ रही है? तो मीनिंग क्लियर है आप लोगों को? सेकंड, अब हम लोग यहाँ पर कुछ चीज से कंपैरिजन करने वाले हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल का, बहुत ज़्यादा जरूरी है। फर्स्ट इज आपका प्योर साइंस, सेकंड इज आपका मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड थर्ड इज आपका वैल्यूज। तो पहले हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं, आप लोगों को कंपैरिजन करने वाले हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल, प्योर साइंस, दोनों में कंपैरिजन करने वाले हैं। तो फर्स्ट इज आपका वेरी फ्लैक्सिबल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बहुत फ्लैक्सिबल होते हैं, ये हम लोग कभी भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। मैनेजमेंट प्रिंसिपल बोलता है कि हम अपने अकॉर्डिंग अपने प्रिंसिपल कभी भी चेंज कर सकते हैं, फ्लैक्सिबल। बट अगर हम प्योर साइंस की बात करें तो प्योर साइंस में बोला जा रहा है ये क्या है? आपके रिजिड है। इट मीन्स ये आपके जल्दी से चेंज नहीं होने वाले होते हैं क्योंकि ये प्योर साइंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर ये चेंज नहीं होते हैं और ये वेरी फ्लैक्सिबल। सेकंड इज आपका अप्लाइड विद क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हम अपने अकॉर्डिंगली जो क्रिएटिविटी लेके आते हैं, जो हम नई चीज क्रिएट करते हैं, वो हम अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, प्योर साइंस में एब्सोल्यूट इन नेचर, लेकिन इनका नेचर में क्या है? प्योर साइंस है, ये चेंज नहीं हो सकते। थर्ड एंड लास्ट आपका आता है चेंज विद एनवायरमेंटल चेंजेस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आप एनवायरमेंटल के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, जो आपके सराउंडिंग में, जो आपके चारों तरफ है, माहौल है, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं अपने रूल एंड रेगुलेशंस को, मैनेजमेंट कह रहा है। लेकिन प्योर साइंस में डू नॉट चेंज विद टाइम, लेकिन ये टाइम के साथ आप लोगों का चेंज नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आप लोगों को मैं कंपैरिजन देने वाला हूं मैनेजमेंट प्रिंसिपल के साथ ही मैनेजमेंट टेक्निक्स। अब ऐसी कौन सी टेक्निक होती हैं जो और मैनेजमेंट प्रिंसिपल जहां बताया जा रहा है कि इन दोनों में क्या कंपैरिजन होने वाला है। तो देखते हैं। फर्स्ट इज गाइडलाइन फॉर एक्शन। गाइडलाइन फॉर एक्शन के लिए क्या बोला गया है कि यहां पर मैनेजमेंट प्रिंसिपल के लिए बोला गया है कि इनको टास्क कैसे कंप्लीट करना है, तो उसके लिए यहां पर कुछ गाइडलाइन दी होती हैं। लेकिन सेकंड इज मैनेजमेंट टेक्निक में मेथड एंड प्रोसीजर्स। यहां पर कुछ उन लोगों को मेथड्स दिए होते हैं जिनके ऊपर उन लोगों को चलना पड़ता है, टेक्निक्स दी होती हैं, मेथड्स गिवन होते हैं। सेकंड इज मोर फ्लैक्सिबल। अभी हम बात कर रहे थे, ये जो है आपका यहाँ पर प्रिंसिपल्स बहुत ज्यादा फ्लैक्सिबल होते हैं, लेकिन टेक्निक्स जो है वो आपकी फ्लैक्सिबल नहीं होती हैं। जो चीज बताई गई है उसी के अकॉर्डिंगली वो पर चलना पड़ता है। नेक्स्ट आप लोगों का जो हम दिखाने वाले हैं आपको कंपैरिजन, वो है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को कंपैरिजन करने वाले हैं वैल्यूज के साथ। तो पहला बेटा जी इसके अंदर है मैनेजमेंट प्रिंसिपल में गाइडलाइन। अब भी गाइडलाइन जैसे कि आपको बताया गया है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल के अंदर ये गाइडलाइन क्या होती है? एक मैनेजरियल एक्टिविटी के लिए होती है। लेकिन वैल्यूज में रूल्स फॉर बिहेवियर इन सोसाइटी, यहाँ पर हम लोगों को एक बिहेवियर, हम लोगों को सोसाइटी के लिए एक अलग से बिहेवियर और रूल साथ में रखने पड़ते हैं। सेकंड है आपका टेक्निकल इन नेचर।
नेचर यहाँ पर एक टेक्निकल चीज दी होती है आपको मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को चलना पड़ता है। लेकिन वैल्यूज में एथिकल इन नेचर है। एथिकल नेचर में क्या बताया जाता है, क्या सही और क्या गलत है, ये हमें एथिकल यहाँ पर बताता है। गॉट इट। आइए अब हम लोग चलते हैं नेचर या बोल सकते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। देखिए बच्चों, यहाँ जो आप लोगों को बताया जा रहा है नेचर या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के लिए, तो थोड़ा सा आप हर स्टेप को प्रिंसिपल के साथ आप लोग अटैच करते चलिए, तभी आप लोगों को क्लियर होने वाला है। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे कि फर्स्ट आपको दिखा रखा है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। क्या बोला जा रहा है? द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डेवलप्ड ओनली आफ्टर डीप एंड ट्रू रिसर्च वर्क। देखिए बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है कि जो इनके फीचर्स हैं, जो नेचर है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का, ये सिर्फ एक ही बार करने से नहीं होता है। यहाँ इनके लिए आपकी रिसर्च करनी पड़ती है, एक्सपेरिमेंट होते हैं, तब जाके यहाँ इनके फीचर्स या फिर आप लोगों के प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जाते हैं। तो फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। सेकंड इज आपका जर्नल गाइडलाइंस। जर्नल गाइडलाइन में क्या बोल सकते हैं? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू एक्शन बट दीज प्रिंसिपल डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। यस, इट मीन्स कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक हम लोगों को जर्नल गाइडलाइन दे रहा है एक्शन के लिए, बट दीज प्रिंसिपल डू नॉट प्रोवाइड, लेकिन हम लोगों को जो ये एक्शन है, जो आपका ये फीचर्स है, ये हम लोगों को कोई रेडीमेड उसका सॉल्यूशन नहीं दे रहा है। यदि हमारी कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमें कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहा है। ये एक फीचर है किसका? मैनेजमेंट प्रिंसिपल का। क्या बताता है? जर्नल गाइडलाइन देता है जो हम लोग अपने अकॉर्डिंग चला के चलते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसका कोई रेडीमेड हम लोगों को कोई सॉल्यूशन नहीं दिया जाता है। थर्ड इज आपका यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन ये आपकी हर जगह एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि ये आपका सिर्फ ऑफिस में है, नहीं, ये आपका फैक्ट्री में भी है, ऑफिस में भी है। हर ऑर्गेनाइजेशन, एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह आप लोगों का ये एप्लीकेबल है। फ्लैक्सिबल, फ्लैक्सिबल हम लोग बोल सकते हैं, या फ्लैक्सिबिलिटी कि ये बहुत जल्दी चेंज होने वाला है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट कंडीशन। ये आप लोगों को बोला जा रहा है कि अलग अलग कंडीशन में ये चेंज हो जाता है, अप्लाई हो जाता है, क्योंकि हम इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोगों का मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, तो यदि आपका एक छोटा बिजनेस है तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल रखते हैं। यदि आपका एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर अपने प्रिंसिपल यहाँ पर रखते हैं। नेक्स्ट है बेटा बिहेवियर इन नेचर। इट मीन्स कि ये मेनली बिहेवियर के ऊपर ही डिपेंड होता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के बिहेवियर, उनको एक गाइड करना मैनेजमेंट प्रिंसिपल। अगर आप लोगों का एक होटल है और वहां आपके एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं, तो आपका एक प्रिंसिपल, आपका एक सिद्धांत, आपके रूल रेगुलेशन होने चाहिए कि आपको उन लोगों को कैसे साथ में लेके चलना है, कैसे आप लोगों का एक नेचर रहेगा, जिससे कि आप अपने एम्प्लॉइज को बहुत जल्दी ग्रोथ दें और जिससे कि वो आप लोगों के बिजनेस को ग्रोथ दे सकें। एक डिसिप्लिन इंप्रूव्स, कमिटमेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इट मीन्स management principles are based on cause effect. That means these principles tell us if a particular principle is applied in a situation. ये principles हमें बताता है कि एक particular principle के ऊपर, एक situation के ऊपर ही applied आप लोगों को होता है। ये effect डालता है relationship के ऊपर, effect डालता है ये cause के accordingly जो आप लोगों का चल रहा है। तो एक perfectly situation जो कि आपका यहाँ प्रिंसिपल अप्लाइड हो जाता है। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ओके, नेक्स्ट है कंटिंजेंट। इट मीन्स यहाँ मैनेजमेंट का प्रिंसिपल आप लोगों को बता रहा है, आप बोल सकते हैं कि अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है और एक आपकी बिग ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके अकॉर्डिंगली जरूरी नहीं है कि वहाँ ग्रुप में ही काम दिखाया जाएगा। वहाँ एक इंडिविजुअली लेवल पर भी आप लोगों को काम दिखाना होता है, चाहे वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है चाहे वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ एक टीम स्पिरिट होनी चाहिए। टीम स्पिरिट जहाँ पर बहुत ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस रखता है, जहाँ पर वो काम लाया जा रहा है, लेकिन लाया जा रहा है काम ग्रुप के अकॉर्डिंगली, लेकिन उसको दिखाना है आप लोगों को एक अलग अलग। तो ये भी एक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल यहाँ पर माना जाता है, फीचर्स माना जाता है। गॉट इट?
नेक्स्ट है आपका सिग्निफिकेंस या बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। देखिए बच्चों यहाँ पर दिखा रखा है आपका फर्स्ट, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। इट मीन्स अगर मैं बात करूं तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर मैनेजर्स। दीज प्रिंसिपल इंप्रूव नॉलेज, ability and understanding of managers under various managerial situations। साफ साफ बताया जा रहा है कि एक इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट प्रिंसिपल की, जहां पर आप लोग क्या काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल जो आपके रूल हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वो एम्प्लॉयज को क्या करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, उनकी बढ़ाते हैं, एबिलिटी बढ़ाते हैं, उनको समझने की जो उनकी एबिलिटी है उसको और ज़्यादा ग्रोथ देते हैं। आपके जो आपके मैनेजर्स हैं, जो मैनेजर एक्टिविटीज़ हैं, जो आपके सिचुएशंस हैं, उनको हर चीज़ में हैंडल करने की आप लोगों को ग्रोथ देते हैं। तो प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू द रियलिटी। सेकंड इज आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इट मींस ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन करना, किनका, रिसोर्सेज का, साधनों का ज्यादा से ज्यादा यूज करना। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल की एक इंपॉर्टेंस ये भी है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने रिसोर्सेज का यूज करके वो आगे ग्रोथ करते हैं। तो हम बोल सकते हैं द मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑफ प्लान्ड एक्टिविटीज, सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैन एंड मटेरियल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, समझ में आ रही बात आप लोगों को। थर्ड इज साइंटिफिक डिसीजंस। मैनेजर्स हैव टू टेक नंबर ऑफ डिसीजंस एवरी डे। मैनेजर्स हर दिन कुछ ना कुछ अपने डिसीजन जरूर लेते हैं। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एनेबल द मैनेजर्स टू अप्रोच वेरियस प्रॉब्लम्स सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिकली। तो यहाँ पर जो हम लोगों को अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये उसकी इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ हम लोगों को उसको कैसे करना है, सिस्टमेटिकली और साइंटिफिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जो डिसीजन लेने हैं वो हम लोगों को एक साइंटिफिकली लेने हैं। मीटिंग चेंजेस एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। यहाँ आपको बताया जा रहा है इस इंपॉर्टेंस के बारे में कि जितने भी आपके बिजनेसमैन होते हैं, वो हर बिजनेसमैन हर लेवल पर हर बिजनेस में कोई ना कोई डिसीजन या कुछ चेंजेस करते रहते हैं। किसके अकॉर्डिंगली, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली चेंजेस करते रहते हैं। उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली जो चेंजेस वो करते हैं उसमें हम लोगों को रिक्वायरमेंट जरूर पड़ती है। किस चीज के लिए, मीटिंग के लिए। आप खुद सोचिए बच्चों, यदि हम लोग एक अलग ऑर्गेनाइजेशन हमने क्रिएट कर लिया है और वहाँ का एनवायरनमेंट, माहौल, वहाँ का जो हमारे चारों तरफ का सराउंडिंग, जो लोगों के चारों तरफ लोग हैं, या जो हमारे चारों तरफ बिजनेस है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। वो चेंजेस हमारे एम्प्लॉयज को, हम लोगों को क्या देते हैं, हम लोगों को ग्रोथ देते हैं कि हाँ कुछ नई चीज सीखने को मिलती है। तो मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। ओके, हम बोल सकते हैं एवरी बिजनेसमैन हैज टू मेक चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू चेंजेस taking place in the business and environment. Management principles train the managers implementing change in the right direction and a right level of the organization. आपको बताया जा रहा है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक मैनेजर्स को ट्रेन करता है, उनके अंदर इंप्लीमेंट करता है और राइट डायरेक्शन देता है और ऑर्गेनाइजेशन को एक राइट लेवल पर लेके जाता है। गॉट इट। नेक्स्ट है आपका इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए जी, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होगा, इसका एक सिंपल सा लैंग्वेज में आपको बताता हूं। और वैसे भी आप लोगों को लाइन जो चल रही है, हमारी जो हेडिंग चल रही है, बहुत इजी से चल रही है, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ मैनेजमेंट प्रिंसिपल की एक इंपॉर्टेंस और दे दी है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। भैया सीधी सी बात है, यदि आपका प्रभावी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा, जो आपका मेन हेड है वो नहीं अच्छा होगा, ठीक है ना, तो क्या उस पे आपके बिजनेस पे असर पड़ने वाला है। तो ये भी एक इसकी इंपॉर्टेंस है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल की एक इंपॉर्टेंस का एक ये पार्ट है। तो हम बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इज द फंक्शन ऑफ ए टॉप लेवल मैनेजमेंट। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एक ऐसा फंक्शन है टॉप लेवल मैनेजमेंट। इन दिस फंक्शन मेजर प्लान एंड पॉलिसीज आर फॉर्म्ड। जहां पर क्या हो जा रहा है, आपका फंक्शन में मेजर प्लान किए जा रहे हैं, पॉलिसीज आपकी बनाई जा रही हैं। तो आप समझ सकते हैं ये इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है यदि यहाँ पर नए प्लान, नई पॉलिसीज को हमेशा क्रिएट किया जाता हो और आगे उनको इंप्लीमेंट मिलता जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है आपका फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिजनेस इज ए क्रिएशन ऑफ ए सोसाइटी एंड मेक यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ ए सोसाइटी, सो इट मस्ट डू समथिंग फॉर सोसाइटी ऑल्सो बाय परफॉर्मिंग सम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखिए, हम लोगों की एक इम्पोर्टेंस यहाँ पर ये भी है, हम लोगों को जरूर चाहिए, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को जरूर चाहिए कि यहाँ पर हम लोग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को भी फुलफिल करें। ऐसा ना हो सिर्फ और सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचें। यहाँ इनकी इम्पोर्टेंस दिखाई गई है कि यहाँ पर आप लोगों को एक सोशल समाज की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरी तरह से कंप्लीट करते हुए चलना है। नेक्स्ट बेटा, लास्ट आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। किसके लिए बात हो रही है? प्रिंसिपल्स की बात हो रही है। यदि मैनेजमेंट अपने प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली बात रखे हमेशा कि हम लोग हमेशा आगे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड कराएंगे, एजुकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड कराएंगे, एक रिसर्च चलती रहेगी, तो डेफिनेटली वो बिजनेस आप लोगों का आगे ग्रोथ करने वाला है। तो डेफिनेटली ये भी आपकी क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस है। तो आज आप लोगों का यहाँ मैंने कंप्लीट कराया है इंपॉर्टेंस। सेकंड इज आपके फीचर्स एंड कंपैरिजन एंड मीनिंग। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों साथ में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ प्रिंसिपल के साथ मिलेंगे, जिसमें आप रेडी रहें। आपके दो तरह के प्रिंसिपल रहते हैं, एक फ्योल के और एक टेलर के। तो फ्योल के प्रिंसिपल के साथ हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू।